हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्या क्लासेस झालावाड़। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन का छोटा वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरे चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी। तो ये 10th RBSC वालों के लिए। तो आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में मैं आपको जस्ट इसका फटाफट से क्विक रिवीजन दे देती हूँ। जैसे 5, 10, 15, 20 दैट इज ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल है। 10 में से 5 गए, यहाँ डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ डिफरेंस कितना है? 5। जब ये अंतर बराबर होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। अब इस चैप्टर के केवल 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो सब बस उन्हीं पे पूरी जो चैप्टर है वो बेस्ड है। पहला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये एक जनरल टर्म है एपी की जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमें ए दिया हुआ है 7 और डी हमें दिया हुआ है 5। अब आप ये मान के चलिए एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 7। एपी की फर्स्ट टर्म होती है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी? 7 प्लस 5। थर्ड वाली टर्म क्या होगी? 7 प्लस 2 इंटू 5, 7 प्लस 3 इंटू 5। ये हो गया एपी को रिप्रेजेंट करने का जनरल तरीका। 7, 12, 17, 22 ये क्या हुआ? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एक नंबर में आएगा कि अगर आपको ए या डी दिया हुआ है तो आपको उसको जो है एपी कैसे बनानी है। सेकेंड वाला फॉर्मूला आएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं जब हमें कोई, जैसे सपोज एग्जाम्पल, किसी एपी का 15वां पद ज्ञात करिए। अब हमें कोई एपी का 15वां पद ज्ञात करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये तब काम में आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ये है योग ज्ञात करना है। अगर हमें समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है तो इस योग ज्ञात करिए। अगर हमें समांतर श्रेणी का योग निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसी के साथ एक फॉर्मूला और है एन बाई 2, 2a प्लस का एन माइनस 1 डी। ये वाला फॉर्मूला इसी का दूसरा फॉर्म है। जब हमें रिक्वायर्ड प्लेस पे जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, अगर हमें ए और एन दोनों दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर हमको डी और ए दे रखा है या एन दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आएगा। कई बार इसमें से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है और 2 नंबर वाला भी आ जाता है। तो ये वाले फॉर्मूले हैं जिनसे पूरी एपी आपकी चलेगी। तो इनको एग्जाम्पल से 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पहला जो टाइप मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब आप ये देखिए कि सपोज आपको कोई एपी दे रखी है 2, 7, 12, 19, 24, ये आपको एक जनरल एपी दे रखी है। तो वहां पर आपको इसको कैसे पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। जो पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है, उसको कहते हैं ए। तो आप ये देखिए ये आपके पास एक एपी है। एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 2। अब डी को कहते हैं सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर होता क्या है? इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस या इन 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो इसको निकालते कैसे हैं? d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। दोनों इक्वल आने चाहिए। ये वाली टर्म को, ये देखिए ये वाली टर्म 7 माइनस 2 मीन्स 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7। आप ये देखिए 7 में से 2 गए, कितना बचा? 5। यहाँ पे कितना बचा? 5। जब ये दोनों इक्वल है इट मीन्स हमारा जो डी है वो कितना होगा? 5। ये एक जनरल टेस्ट था। आपको सिंपल जो है सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करना है? a2 माइनस a1। इससे हम चेक करते हैं कि ये वाली चीज एपी में है या नहीं है। तो ये हो गया आपका डी आ गया a2 माइनस a1 हो गया। अब आती है ए एन टर्म। ए एन टर्म क्या होती है? जो एपी की लास्ट वाली टर्म होती है। सपोज ये यहाँ पर जाके ये लास्ट में होता 98, तो जो लास्ट वाली टर्म है इस एपी की वो क्या है? 98। 98 इस श्रेणी का आखिरी पद है। आखिरी पद को एन कहते हैं। एन होता है नंबर ऑफ
टर्म्स या पदों की संख्या कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। सपोज ये दे रखा है कि ये एक श्रेणी है और इसमें 11 पद है या 11 टर्म्स है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब आपको समझ में आ गया होगा कि a क्या है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, an का मतलब होता है लास्ट टर्म जहां तक लिखा होता है, n का मतलब होता है इस पूरी श्रेणी में कितने पद हैं उनको कहते हैं n टर्म्स, और d होता है सारांतर जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर आता है। ये हुआ फर्स्ट वाले टाइप का क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर में आएगा। वो आपसे ये पूछेगा, उसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा इसका पहला पद क्या है, इसका सारांतर कितना है, इसकी लास्ट टर्म कितना है। तो ये जो आगे 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। समांतर श्रेणी में से टोटल 9 नंबर का पेपर आएगा। 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब जो सेकंड फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब आपको इसको यूज कैसे करना है। अब आप देखिए कि आपके पास एक सीरीज है, वही पहले वाली ले रही हूँ, 2 7 12 19 डैश 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 करके सपोज 31 पद। टोटल कितने पद हैं? 31 पद हैं इस श्रेणी में। अब वो हमसे कहता है इस श्रेणी का, या ये छोड़ दीजिए, ये ऐसे है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 16वां पद ज्ञात करिए। 16वां पद ज्ञात करिए। अब आप यहां पर देखिए a इज इक्वल टू कितना हो गया है 2, d इज इक्वल टू हो गया है 7 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया है 5। ये दो चीज हो गई। n क्या दिया हुआ है 16वां पद ज्ञात करिए, तो n क्या हो गया 16। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। कैसे करना है, n की जगह हमको क्या लिखना है 16। हमें 16वां पद ज्ञात करना है, मीन्स ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो हमें क्या करना है 16वां पद निकालना है। a की जगह हमने रखा 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 और d कितना है 5, ये रखा आपने। 2 प्लस 16 में से 1 गए 15 इंटू 5। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, 15 प्लस 2 17, 17 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको नहीं करना है, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है, देन ये प्लस करना है। दैट इज 2 प्लस 75, इट विल बी 77। ये हो जाएगा 77, यानी कि इस वाली जो श्रेणी का 16वां पद है या 16वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो होगी 77। ये इस टाइप का क्वेश्चन ये आएगा आपका 1 नंबर में। ये 1 नंबर में वो जो आपके लंबे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो लास्ट में जो आपने जहां पर देखा होगा कि जो 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चंस लिखे होते हैं 4-5, उस वाले में ये वाला क्वेश्चन आएगा। अब इसी पैटर्न का आपको दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ कि इसी वाले फॉर्मूले पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो 2 नंबर का आएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन है जो शायद 7th या 8th नंबर का जो क्वेश्चन आता है जहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। वो आपको कैसे करना है। सेकेंड टाइप का जो इसमें से क्वेश्चन आएगा जो 1 नंबर का भी आएगा और 2 नंबर का भी आएगा, वो किस टाइप से आएगा कि आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है या पदों की संख्या ज्ञात करिए। सपोज टेबल है 5 10 15, यहाँ पर आ गया 235। अब आप देखिए ये हो गया a प्रथम पद और ये हो गया an लास्ट पद, जब आपको श्रेणी में लास्ट पद दे रखा है। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, a कितना है 5, d कितना हो गया 10 माइनस 5, ये कितना हो गया 5, an कितना दे रखा है 235। आपको क्या निकालना है n। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको a निकालना है, d निकालना है या n निकालना है। आप यहाँ पर देखिए an दे रखा है, मतलब हमको क्या निकालना है, कितने पद हैं। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। an की जगह an की वैल्यू रखिए 235 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 एंड d कितना दे रखा है हमको 5। 235 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 को n से किया मल्टीप्लाई 5n, 5 को माइनस 1 से किया तो -5, ये कट गया 5
n इज इक्वल टू आ गया है 235, तो n इज इक्वल टू हो गया 235 अपॉन 5, 5 से कटा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, यानी कि इस श्रेणी में ये वाली जो श्रेणी हमको दे रखी है इसमें टोटल 47 पद है। यह आएगा आपका एक नंबर में भी आ सकता है और ये 2 नंबर में आता ही आता है। तो ये हो गया आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो मैंने इस फॉर्मूले पे बेस्ड बताया था। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको और बता देती हूँ। अब आप ये देखिए कि आपका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड वो आएगा कि किसी समांतर श्रेणी में 11वां पद 38वां है, 38 है सॉरी 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कहने का मतलब ना आपके पास यहाँ पर ए है ना आपके पास यहाँ पर डी है, सिर्फ आपको क्या दे रखा है कि ए 11वां पद। इसको लिखते कैसे हैं कि ए 11 कितना है 38 और ए 16वां पद वो कितना दे रखा है 73। हमको क्या निकालना है ए 31वां पद। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, ये फिक्स है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो 3 मार्क्स के आएंगे और वो यही वाले टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको ए निकालना होगा, डी निकालना होगा। ए 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है और 31वां पद आपको निकालना है। तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी है। 11वां पद ए 11 38, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ इस वाली लाइन के लिए एन कितना है 11 है। अब आपको कैसे बनाना है 38 इज इक्वल टू ए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ए नहीं है, प्लस 11 माइनस 1 डी, ये हो गया 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन कौन से पद के लिए 11वें पद के लिए। इसी फॉर्मूले से मैंने बनाई है। कैसे बनाइए, ए 38 रखा है, ए की जगह ए रखा है, एन कितना लिया मैंने 11, 11 माइनस 1 डी, यही वाली इक्वेशन है। अब हमको किसके लिए बनानी है ए 16 के लिए। ए 16 के लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, एन कितना हो जाएगा 16, ये दे रखा है हमको 73 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 डी, दैट विल बी 73 इज इक्वल टू ए प्लस का 15 डी। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, यहाँ हो गई 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। अब आप देखिए यहाँ पर सारे साइन सेम है, तो आपको क्या करना है 1 माइनस 2 करने पर, ये आपने एल्जेब्रा वाला वो जो बीजगणित वाला पोर्शन है उसमें आपने ये चीज पढ़ी होगी। अब आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो साइन नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। क्या होगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस का 10 डी, ऊपर वाली इक्वेशन सेम रहती है। 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। अब आप देखिए या माइनस या माइनस या माइनस, ये माइनस कर दिया। 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गया 3 और किसका बचा माइनस का, क्योंकि 73 किसका हो गया था माइनस का। 15 माइनस के 15 में से 10 का डी गया माइनस का, 5 डी माइनस से माइनस कट गया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 7, ये आ गया हमारे डी की वैल्यू। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें या इसमें, तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। क्या आई 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 5 सॉरी 7 है, ये हमने रखा 7, ये आ गया 38 इज इक्वल टू ए प्लस का 70। अब 70 उधर गया, 38 माइनस का 70 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस का 32। आ गई हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है ए 31, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 31। अगेन उसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये हो गया, ए कितना है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 31 माइनस का 1 और डी कितना है 7, माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू 7 माइनस का 32 प्लस 210, 210 में से 32 गए 8, 20 में से 3 गए 7, ये आ गया हमारा आंसर 178। ये आ गया हमारा आंसर कि इस श्रेणी का जो भी श्रेणी, अब श्रेणी क्या हो गई, अब आप देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। ये हो गई आपकी श्रेणी, ए कितना आया हमारे पास माइनस का, कहाँ गया माइनस का 32
ये हो गया ए। डी कितना हो गया आपके पास 7 और A31 टर्म को कितनी आ गई 178। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर में। लास्ट वाले टाइप का आपका जो आएगा फॉर्मूला योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। इस वाले पे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों बता देती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया है 8 से गुणा होने वाली संख्याओं का 15 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए 8 से गुणा होने वाली संख्याओं का योग, यानी कि ए कितना हो गया, पहली टर्म हो गई 8। अब डी क्या है, 8 से गुणा करना है तो हर बार डी कितना होगा 8 होगा। सपोज आपके पास एक एग्जांपल छोटा सा और ले रही हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया है 0 से 100 के बीच में आने वाले 4 से भाज्य कितने नंबर हैं। 0 से 100 के बीच में, तो 0 4 से डिवाइड होता नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस केस में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड होने वाला नंबर सबसे पहला कौन सा होगा 4, उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा 8। अब लास्ट में 100 तो 100 भी 4 से डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, 4 1 जा 4 कितना, सॉरी 4 2 जा 8 कितना बचा 2, 4 5 जा, तो ये कितना हो गया 100। अब आप देखिए यहाँ पे पहली टर्म कितनी हो गई 4, डी कितना हो गया 4 और ए एन कितना हो गया 100। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है एन। वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हुआ आपका 100 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 और ये हो गया हमने रख दिया यहाँ पर 4। इससे आप एन निकाल लेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसे इस टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पर 8 से गुणा होने वाली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो गई 8। अब 8 से गुणा तो हर बार हमें 8 8 का गैप रखना है, तो डी कितना हो गया 8। अब हमें क्या बताया गया है, एन कितना है 15, क्योंकि हमको कहाँ तक निकालना है 15 पदों तक योग निकालना है। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए एन 15 हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू डाल देते हैं। एन कितना है 15/2, 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि हमारे एन कितना है 15 है और डी कितना दे रखा है 8। ये हो गया 15/2, 2 8 जा 16 प्लस का 14 इंटू 8, 15/2 16। ये हो गया 14 8 जा और 112 प्लस कर लेते हैं 15/2 इंटू 8 टू 128, 2 से कटा 64, 15 इंटू 64 दैट इज 15 4 जा 66 के दिया 15 6 जा 90, 96। मीन्स जब हम 8 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर मीन्स 8 16 24 कितने 15 पदों तक अगर हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 960। तो आपको कैसे फॉर्मूला यूज करना था ये मैंने आपको बता दिया। सम ज्ञात करने का जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपको कैसे अप्लाई करना है। लास्ट वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है। यदि पहला तथा अंतिम पद 17 और 350 है, पहला पद है 17 और अंतिम पद है 350, सारवंतर 9 है, तो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं और उनका योग क्या है। मीन्स आपको दे रखा है ए कितना है 17, ए एन कितना है 350, डी कितना गिवन है 9। आपको क्या निकालना है एन, नंबर ऑफ पद जिसको एन कहते हैं और उन पदों का योग। अब आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर पहले एन नहीं है, फॉर्मूले क्या हो गए दोनों, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। अब आपके पास ए है और ए एन है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। अब एन निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन माइनस 1 डी। तो पहले हम इस वाले फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम सम निकालेंगे। तो चलिए इस वाले को यूज कैसे करना है। ए एन कितना है 350 इज इक्वल टू ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 एंड डी कितना है 9, दैट इज 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस का 9। ये हो गया 9n इज इक्वल टू 350 माइनस 17 में से 9 गए बचे 8, 9n इज इक्वल टू 342। ये हो गया है 342
अपॉन 9, 9 से कटा 9 3 जा 27, 7 रिमेनिंग बचा, 9 8 जा 72। मीन्स हमारे पास आ गया है n इज इक्वल टू 38। अब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू 38 अपॉन 2। A कितना है 17 प्लस AN कितना है 350। ये हुआ 19 टाइम्स कटा 19, इनको प्लस किया हमने, दैट इज 367। ये आ गया। अब 19 को मल्टीप्लाई करना है 367 से, जो आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने सारे टाइप के एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन है। आई होप आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ, तो आपका वो रह ना जाए। दैट्स वाई मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।